अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। आपको बोर्ड पे हेडिंग नज़र आ गई होगी कि मैं एक्चुअली आज डिस्कस करना चाहता हूँ केमिस्ट्री का सेकंड एनुअल का एग्ज़ाम जो 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर आया है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि ये बच्चे जो सेकंड एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उनको थोड़ा सा अपने मार्क्स का आइडिया हो सके कि वो किस हद तक इसमें से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल मैंने पेपर को देखा था, पेपर काफ़ी हद तक बेहतर पेपर था, सो इसमें से काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि एक अच्छे रिज़ल्ट आने की। तो जिसका पहला क्वेश्चन तो हमारे पास था विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम, क्योंकि इस वीडियो लंबी होती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से आपने अटैम्प्ट यानी 11 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। नो दैट इज़ द बिग इशू। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे जो हैं वो अटेम्पटेशन जब कर रहे होते हैं तो वो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि एग्जाम्पल भी इसमें इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल आप दें, ज़रूर दें, बट इसमें आपके जो 3 स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं वो आपके ज़रूर होने चाहिए। वैसे इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको देखेंगे आपको ज़्यादा ब्रीफली इसका पता चल जाएगा। कंपाउंड क्या होता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, व्हेन 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स होल नंबर रेशो। मिक्सचर क्या है, व्हेन 2 or more एलिमेंट्स आर कंबाइन फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, यानी कि पहला आ गया फिक्स रेशो, यहाँ पे क्या आ गया विदाउट फिक्स रेशो। यहाँ पे हमने कहा फिक्स रेशो आ रही है, फिक्स रेशो, और ये क्या है, ये कैन नॉट बी सेपरेटेड आ गया बाय फिजिकल मेथड, और इसको हम क्या कहते हैं, कैन बी सेपरेटेड। तो ये इसके 2 बड़े स्ट्रॉन्ग डिफरेंस हैं। थर्ड वन जो था डिफरेंस हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वो क्या करेंगे, लूज देयर आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है, रिटेन देयर आइडेंटिटी। थर्ड जो फोर्थ वन, आप यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल्स को आप सेट करें, इसकी भी एग्जांपल दें और इसकी भी क्या करें आप एग्जांपल्स को। हाँ, इसके अलावा आप अदर डिफरेंसेस भी हैं, आप फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आप वो भी आप उसको डिफरेंस दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें वो कह रहा है कि क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप, ड्रा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ईच आइसोटोप्स शोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब बात आ रही होती है स्ट्रक्चर की तो आइसोटोप्स की बात की है, तो आइसोटोप्स का हमेशा स्ट्रक्चर्स की ही बात करता है। तो हम जब आइसोटोप्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है बेटा क्लोरीन 1735 है, क्लोरीन 1737 है। सो हमारे पास इसका बेटा जो है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आ रहे हैं वो हमारे पास कितने आ रहे हैं बेटा, 17। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी हमारे पास कितने आ रहे हैं बेटा, 17। न्यूट्रॉन के लिए बेटा ये जो मैंने लिखा है ऊपर, ये आप बेशक मेंशन नहीं भी करते, लेकिन न्यूट्रॉन लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 35 माइनस 17, तो ये क्या आएगा, 18 आएगा। यहाँ भी हमारे पास क्या आगे, प्रोटॉन कितने हो गए, 17, इलेक्ट्रॉन कितने आगे, 17, और न्यूट्रॉन हमने जो है बेटा वो फाइंड करने थे A माइनस Z से। तो ये हमारे पास क्या है, 37 माइनस 17, तो ये क्या आ गया, 20। तो मैं एक एज अ होल एक जनरल स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, सेम वही स्ट्रक्चर हमारे पास जो है अप्लाई होगा आइसोटोप्स के लिए। जब भी एग्जामिनर को की मिलती है तो सबसे पहले आपके चेक करता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में आपने मेंशन करने होते हैं प्रोटॉन, जैसे मैं इसका आइसोटोप्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो न्यूट्रॉन उसमें कितने हैं, 18। फर्स्ट शेल आपने उसको मेंशन करना है कि ये के शेल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड शेल हमारे पास कौन सा है, एल शेल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो थर्ड शेल है हमारे पास वो कौन सा शेल है बेटा, वो एम शेल है, और इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब आप इसका आइसोटोप का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं तो व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो जस्ट जो डिफरेंस आता है 2 एलिमेंट किसी एलिमेंट के आइसोटोपिक में, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, 20। तो ये अगर आपने सॉल्व किया हुआ है तो इसका मतलब आपको 3/3 ही अवार्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा, ब्रीफली एक्सप्लेन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो ये डिफरेंस नहीं बनाना था, यानी कि आपने इसकी डेफिनेशन ब्रीफली एक्सप्लेनेशन की उसने जो बात किया, तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो ब्रीफली एक्सप्लेनेशन में ही आती है। तो आप बेस्ट ये था
कि आप सबसे पहले इसमें मेंशन करते, आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो आप सबसे पहले करते अनसैचुरेटेड को सॉल्व करते। आप लिखते अनसैचुरेटेड का क्या डेफिनेशन है, आप अनसैचुरेटेड की बुक वाली डेफिनेशन मेंशन कर सकते थे, मे भी हो सकता है आपको टीचर ने भी इसकी डेफिनेशन बताई हो, और आप गाइड कर सकते हैं अपने जूनियर्स को। इससे रिलेटेड भी वीडियो, बड़ी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। सोल्यूशन दैट कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक हमारे पास सैचुरेटेड था तो हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। इसके अंदर जो चीज़ मेंशन करनी थी ना, वो ये था कि हमारे पास इसमें डिजॉल्व सॉल्यूट में और अनडिजॉल्व सॉल्यूट में क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। ये आपने मेंशन करना था सैचुरेटेड में, वरना इसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। एंड देन आपके पास क्या था, सुपर सैचुरेटेड था, तो आपने सुपर सैचुरेटेड की एक तो डेफिनेशन मेंशन करनी थी कि हमारे पास सोल्यूशन दैट कंटेन मोर क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट देन सैचुरेटेड, सच सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। यानी आप डेफिनेशन के बाद ही नीचे मेंशन करेंगे कि सच सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो ये आपके पास जो है वो आपको आपके जो है वो 3/3। अब इसके बाद क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड गिव एट लीस्ट 3 कंपैरिजन पॉइंट ऑफ ईच। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंपैरिजन पॉइंट जब आपसे वो पूछ रहा है ना, तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो ये याद रखें कि इसको पैरेलल सॉल्व करते होते हैं। इट्स मीन एक्चुअली उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके कंपैरिजन डिफरेंस पूछ लिया, वो आपसे एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस ही पूछ रहा है जो आपके सिलेबस में एक्सप्लेन है। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन आप इसको डिफाइन करें कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या थी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आपने इसको एक्सप्लेन करना था, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन आपने बात करना था, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप अगर ये सब चीज़ें मेंशन करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इसमें से भी आपको 3/3 अवॉर्डेड होंगे। ये जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ, ये आपको एक्चुअली जब एग्ज़ाम हो रहा होता है तो इस पेपर का एक सॉल्वर आता होता है जो नॉर्मली जो पेपर चेक करने वाला था उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग मैं इसको आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देन इसके बाद देखें क्वेश्चन 5, व्हाट विल द मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 मोलर H2SO4 पर dm³। अब देखें नंबर ऑफ मोल इन हमारे पास क्या है बेटा, 1 dm³ इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। सो इसकी मोलैरिटी आप सॉल्यूशन से भी निकाल सकते थे, इज इक्वल टू क्या है, मोल्स ओवर हमारे पास क्या था, वॉल्यूम इन हमारे पास क्या है, dm³। इससे भी सॉल्व किया जा सकता था, इससे 1/1, तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी 1 मोलर मोलैरिटी, इसका सोल्यूशन इज 1 मोलर। सेम इसी तरीके से मेरे बच्चे आप इसको एक स्टेटमेंट भी लिख सके कि सर नंबर ऑफ मोल 1 मोल। सो डेफिनेशन आप मेंशन कर दें कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm³ ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप इसके नीचे मेंशन करते हैं कि 1 मोल पर dm³, तो इसकी मोलैरिटी 1 है, सेकंड वाली की 12.1 है, थर्ड वाली की 18। इससे सॉल्व करें देन भी ओके, नहीं तो उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। इसकी भी ब्रीफ आपके पास जो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये बेटा, इसको देखें, कहते हैं राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो आपसे पूछ रहा है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पूछ रहा। तो नियॉन जो हमारे पास है मेरे बच्चे, जब इसकी वैलेंस शेल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी तो वो होगी हमारे पास 2s2 2p6, ये इसका वैलेंस शेल है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात आएगी तो बेटा एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, तो इसकी हमारे पास क्या होगी 2s2 2p4। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसकी बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है वो क्या होती है 3s1। सो ये आपने मेंशन करना था। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो देन आपको वैलेंस सेल को मेंशन करना पड़ेगा कि ये इसका वैलेंस सेल है। इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये आपको 3/3 है। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी आपने सेलेक्ट करनी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जब भी आप क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप इसके ट्रेंड को सबसे पहले लिखें। इसके ट्रेंड इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस
डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सो अब आपने इसके अंदर मेंशन करना है डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ग्रेटर है किससे, सोडियम से। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है ना। बोरॉन एंड कार्बन, तो कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है किससे, बोरॉन से। फ्लोरीन और क्लोरीन, तो फ्लोरीन हमारे पास सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की तरफ है, तो फ्लोरीन की ग्रेटर होगी किससे, क्लोरीन से। ये ग्रेटर की बात है, ये ग्रेटर का ये साइन भी शो करना है, लेकिन इसके बेस्ट है कि जो आपको मैंने पहला सेंटेंस बोला था कि आप थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसकी दे दे। चार्ल्स लॉ ड्राइव इट्स मैथमेटिकल रिलेशन। सो चार्ल्स लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट जो है, इसने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप क्या करें, स्टेट चार्ल्स लॉ। तो हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ द गिवन mass of a gas is directly proportional to absolute temperature। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को V से शो करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया, T से। V क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट, इनटू बेटा क्या हो गया हमारे पास, T हो गया। तो V के इनटू क्या आ गया बेटा, T। तो ये V/T इज इक्वल टू क्या होगा, K। तो ये हमारे पास बेटा यहाँ पे आपको 3/3 अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, ब्रीफली एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग इन मीथेन, आल्सो ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द मीथेन। अब केमिकल बॉन्डिंग जो हमारे पास है मीथेन में, वो हमारे पास अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन है, आप इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो भी बना सकते थे, बट अगर आपने ये प्रैक्टिस में रखा हुआ है तो आप इसको बेटा, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएं और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करें कि हमारे पास कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद 4 हाइड्रोजन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल एंड फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, गिव इज दिस पॉसिबल, जस्टिफाई द आंसर एज वेल। वो हमारे पास रिएक्शन दे रहा है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन है, एंड वी नो दैट कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डाउन द ग्रुप बेटा क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है जो रिएक्शन उसने दिया हुआ है ये हमारे पास है, हमने इसको बताना है कि ये अगर पॉसिबल है देन उसकी रीज़न देनी है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एज वी नो दैट हमारे पास जो है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल है। एज वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप कम होती है ना। सो फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सो ये इनफ क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको बनेगी। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ रहे हैं हम, और उसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। सो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, आपने इसके लिए डिफरेंट मेथड्स आपने अप्लाई किए हुए हैं, आपके पास आपको टीचर्स इसके बारे में बता चुके होंगे। बड़ी फेमस इक्वेशन है। क्या हमारे पास टंगस्टन ऑक्साइड है WO3, और हमारे पास हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर भी क्वेश्चन एक्सप्लेन है। तो टंगस्टन रिकवर्ड हो रही है और साथ क्या हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा मैं किस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर टू सॉल्व इट, बट आई सिलेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो नंबर ऑफ एटम तो -6। तो ऑक्सीजन की टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ रही है, +6 आ रही है। ये
मालिक्यूलर स्टेट है, होमोमालिक्यूलर स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0। टंगस्टन में हमारे पास क्या हो गया 0, तो -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा +1 × 2। सो ये +6 से 0 में गया, तो एक्चुअली इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है, रिडक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो हमारा WO3 था, ये हमारा क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, बिकॉज इट रिड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट रिड्यूस। अगर आपने ऊपर ये एरो भी शो किया हुआ है तो दैट्स आल्सो इनफ। हाइड्रोजन 0 से बेटा किस में गया हुआ है, +1, तो एक्चुअली क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो इट्स मीन हमारा हाइड्रोजन इस रिएक्शन में क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक हो गया। ड्यूरिंग द रिएक्शन इट ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, व्हाट इज कोलिजन इन लिस्ट द मेथड यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम द कोलिजन। कोलिजन क्या है मेरे पास बेटा, हमारे पास रिएक्शन है ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इज कॉल्ड कोलिजन। मेथड्स के नाम उसने पूछे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी। तो इन लिस्टिंग मेथड में क्या आएगा, आप पहले लिखेंगे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गल्वेनाइजिंग है, टिनिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और उसके अलावा अलॉइंग है, और लास्ट पे हमने क्या करना था, कैथोडिक प्रोटेक्शन। नाम सब लिखने थे, किसी एक की भी उसने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी थी। क्या कह रहा है, यूज इलेक्ट्रॉन डाइट स्ट्रक्चर टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को यूज करके आप जो है इक्वेशन लिखेंगे, जिसमें आप मेंशन करेंगे किसको, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड को। सो ये मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है। सो हम इसको जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं हम क्या कहते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। ये इसका क्या हो गया बेटा, वैलेंस शेल, जिसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 लेस देन 3। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 और 2p4, ये इसका वैलेंस शेल, इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब हम ये जो बात करेंगे, हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है, ये अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये पहले आप मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, साथ आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। अब मैं इसको नेक्स्ट आपने स्ट्रक्चर जो बनाना है, क्योंकि मेरे पास तो ये मैं वाइट बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ये स्कीम अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप इसके गिर्द क्या करेंगे बेटा, +2 शो कर देंगे, और इसके गिर्द क्या कर देंगे बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद -2। तो ये आपसे उसने स्ट्रक्चर पूछा था, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, एंड ओनली डॉट एंड क्रॉस, और इसके आपको वो 3 मार्क्स अवार्ड करेगा। देन इसके बाद बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर चूज विच ऑक्साइड इज मोर बेसिक, गिव रीजन। अब ऑक्साइड की नेचर भी चैप्टर 8 की बात कर रहा है कि चैप्टर 8 में हमने ये बात की थी कि हमारे पास ऑक्साइड्स जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है, और एक हमारे पास क्या है बेटा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ऑक्साइड्स मेटल की बेसिक इन नेचर होती है, और मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बेटा क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो अब अगर हम इसमें देखें तो हम लिखेंगे कि बेसिक नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप और डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो क्या कह रहा है कि विच पेयर इज मोर बेसिक इन नेचर, तो डाउन द ग्रुप जा रहे, तो हम कहते हैं कि हमारे पास इनमें से कौन सा है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सोडियम ऑक्साइड है Na2O इज मोर बेसिक देन लिथियम ऑक्साइड। आप उसके ऊपर उसकी ट्रेंड को मेजर करें, जो मैंने थोड़ी देर पहले लफ्ज़ बोले थे। और इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अक्रॉस द पीरियड जा रहा है, तो बेसिक नेचर अक्रॉस द पीरियड क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, MgO इज मोर बेसिक देन Al2O3। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा शॉर्ट पोर्शन कंप्लीट होने जा रहा है इस क्वेश्चन के साथ ही इंशाल्लाह ताला।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखें तो हमारे पास बेटा ग्रुप 2A की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है बेटा NS2। इसका बी पार्ट वो कह रहा है ग्रुप 5A की बात कर रहा है तो ग्रुप 5A की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है NS2NP3 और ग्रुप 7A की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है NS2 और हमारे पास क्या होगा NP5। यहाँ हमारा बेटा सेक्शन जो था बी ये शॉर्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आप अपने सारे आइडियाज़ को जो आपने पेपर अटैम्प्ट किया उसको बेटा कंपेयर कर लें। सो ये आपका काफ़ी हद तक जो है वो आपको आइडिया दे देगा कि सेक्शन बी में से आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर एलोट्रोप्स, डिस्कस द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड फास्फोरस, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर आल्सो। अब आपने कार्बन और फास्फोरस के स्ट्रक्चर भी बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा एलोट्रॉप के अंदर से क्वेश्चन है, हम कहते हैं एटम्स ऑफ, हमारे पास क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कार्बन के 3 हैं, डायमंड था, ग्रेफाइट, ठीक हो गया। ये कार्बन के आपके पास है एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये आपने मेंशन करने थे अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो डायमंड है, फिर उसके बाद क्या है बेटा ग्रेफाइट है, फिर इसके बाद बेटा क्या है बक्की बॉल। सो इसके आपने स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना था। कार्बन का कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका हेक्सागोनल है और ये हमारे पास क्या है सोसर बॉल शेप है। देन उसके बाद उसने क्या किया हुआ है बेटा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो हमारे पास है बेटा, ये उसने क्या कहा हुआ है कि आप ऐसा करें कि आप मुझे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2.5 मोल्स। इसके लिए बेटा एक फार्मूला हमारे पास था, ये भी मेरा बड़ा ब्रीफ लेक्चर केमिकल कैलकुलेशन से आपके मेरे चैनल पे अपलोड है, इसी में आप देखेंगे। तो 2.5 मोल्स तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे मैंने इसके लिए फार्मूला बताया हुआ है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ मॉलिक्यूल आए वहाँ मॉलिक्यूल लिख दो, जहाँ एटम आए वहाँ एटम लिख दो। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा मोल्स इनटू बेटा क्या हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर। सो इससे ये आपका पहला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है। थर्ड पार्ट के लिए आपने जब नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे तो आप फार्मूला आप यूज़ करें, इसको यूनिटी मेथड की तरफ ना लेके जाएं। आप इसको लिखें मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होगा मोलर मैस और इनटू बेटा क्या हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर। तो 23/23 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻23। 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन भी बेटा इसी मेथड से आपका क्या होगा सॉल्व होगा, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस से। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो था ना लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। उस क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, कहता है एक्सप्लेन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फॉर द एटॉमिक, डिस्कस ओनली एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। सो ये हमारे पास है ना, ये उसने साथ मेंशन कर दिया ना कि आपने एक्सपेरिमेंट और उसके साथ क्या करना है कंक्लूजन। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं इसमें बच्चों को बड़ा एक इसके ना सब पार्ट्स बना के बच्चों को सॉल्व करता हूँ। तो ये भी मेरा लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट को लें, आप लिखिए उसमें आपको मटेरियल क्या चाहिए था और उसमें आप लिखे कि थिन गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया और अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स क्या था पोलोनियम था। अब वो सिर्फ कंक्लूजन पूछ रहा है आपसे और कंक्लूजन इसके बाद हेडिंग है इसकी। ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है, ये कंक्लूजन है कि क्या थी हमारे पास के ऑब्जर्वेशन में। वो कहता है कि मोस्ट ऑफ द रेस, सॉरी ये कंक्लूजन का वर्ड यूज होगा, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन की हेडिंग नहीं, ये एक्सपेरिमेंट में आपके शामिल हो गई। मोस्ट ऑफ द रेस पास थ्रू द फाइल विदाउट डिफ्लेक्शन, फ्यू रेज वर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90, फ्यू वर बाउंस बैक। देन कंक्लूजन, क्यों पास कर गई, क्योंकि एम्प्टी थी, स्पेस थी। डिफ्लेक्ट क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैवी बॉडी मौजूद थी। और बाउंस बैक क्योंकि कोई न्यूक्लियस जो है वो डेंस और हार्ड है। तो ये आप अगर आप इस तरीके से इसको हेडिंग से मेंशन करेंगे तो ये परफेक्ट क्वेश्चन होता है। और इसके लिए ये बेस्ट है आपके लिए बेटा, आप एक किस्म के ये पॉजिटिव एडिशन होता है माशरे के अंदर ना, कि आप एक अच्छी चीज़ अपने आने वाले दोस्तों को ज़रूर गाइड करें। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को चेक करते हुए आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको इसके लिए मैट्रिक की वीडियोस भी मिलेंगी, आपको फर्स्ट ईयर की वीडियोस भी मिलेंगी। तो आप इसको नए आने वाले स्टूडेंट्स को ज़रूर गाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद बेटा देखिए हमारे पास क्या है, कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ऑफ द फॉलोइंग मेटल यूजिंग डिस्कसिंग द चेंज, हमारे पास क्या है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आफ्टर फॉर्मिंग कैटाइन, कि हमारे पास जो है ना वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन और उसको विद अलॉन्ग विद द डिस्कशन द चेंज इन द हमारे पास का इलेक्ट्रॉन इन देम आफ्टर फॉर्मिंग कैटाइन, कि हमारे पास हमने इनको फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन बनाना है और उसके बाद हमने ये बताना है कि इनके अंदर जो कैटाइन ये बने हैं इसके बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या चेंज आई। तो लाइक दैट आप मैग्नीशियम को लिखते हैं तो आप मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 मेंशन करें। अब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2, ये इसका वैलेंस शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये हमारे पास बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, Mg+2 में बनेगा, ये इसका कैटाइन है। तो अब जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखेंगे तो आप साथ मेंशन करें कि व्हेन इट फॉर्म प्लस कैरी +2 चार्ज, व्हेन इट फॉर्म लूज 2 इलेक्ट्रॉन इट अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। ठीक है, इट्स वैलेंस शेल इज कंप्लीट। सेम इसी तरह बेटा सबके साथ आपने क्या करना है, मेंशन करना है। एल्यूमिनियम का भी इसी तरीके से आपने उसको मेंशन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका डिस्कस द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम द फ्यूज सोडियम क्लोराइड डाउन सेल, शो रिएक्शन, डाउन सेल की डायग्राम बनाएं, उसकी कंस्ट्रक्शन करें, देन उसके बाद उसके अंदर रिएक्शन है। तो रिएक्शन तो हमारे पास सिंपल 2 ही है कि सोडियम आयन और क्लोरीन का हो रहा है, इसको भी एक आप देख लें। ये हमारे पास इस तरीके से आपने जो किया है इसको कंप्लीट किया होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपके मार्क्स आपको ज़रूर फुल मिलेंगे, फुल अवॉर्डेड मार्क्स होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेइंग लाइक डिसॉल्व लाइक इज अ गाइड व्हेन कंसीडरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, डिस्कस द मॉलिक्यूलर बेसिस सॉल्युबिलिटी ऑफ मेथनॉल एंड NaCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं हमेशा इस सेशन में कहता हूँ कि डेजोल्यूशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेजोल्यूशन है, मेथनॉल वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, ये भी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है आपकी मेरे इस चैनल पे सॉल्युबिलिटी के टॉपिक में। सॉल्युबिलिटी से यह है डेजोल्यूशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डेजोल्यूशन बाय हाइड्रेशन, NaCl कैसे डिजॉल्व हुआ। सो बेटा जी ये आपका पूरा पेपर था जो मैंने डिस्कस कर दिया। होपफुली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिली होगी। मैं ये सोच रहा था, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे, अक्सर बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, तो मैंने इस वजह से इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको देख लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा इसको ज़रूर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।